चलिए दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस में जो आरक्षक का पोस्ट निकला है उसके लिए आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या मटेरियल को आपको स्टडी करना है। मैं यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव क्लास लेने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि आप क्या पढ़ें जिससे एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो भर्ती है उसे आपको अवसर की तरह लेना है। चूँकि अवसर इसलिए कह रहा हूँ, भर्तियाँ छोटी मोटी संख्या में नहीं हो रही है। आप लोगों को पता है कि 5,967 जो पद है इसके लिए भर्ती ली जा रही है। इसीलिए आपको ध्यान से समझना है कि आपको इसे सीरियस होकर तैयारी करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप पुलिस वाले लाइन पे जाएं, आप आरक्षक बने, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो चीज़ है वो आपका क्या है, फिजिकल है। इसमें आपको काम करना पड़ेगा। पहला काम में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। जो दूसरा काम है, इसके अलावा जो दूसरा काम है वो आपको क्या करना, फिजिकल तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपका जो जीएस पोर्शन है जिसको आप स्टडी करेंगे, जीएस प्लस मैथ्स मतलब रिटन। तो फिजिकल ये हो गया और यहाँ पे आपका रिटन। तो ये दो चीज़ों पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही सेगमेंट को आप देखेंगे तब आपसे बनेगा, ये वाला बात नहीं है। आपको दोनों सेगमेंट को लेके चलना पड़ेगा और उसी मैटर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। बस आपको ध्यान पे लेके चलना है कि आप जिस भी चीज़ का तैयारी करो, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, इस चीज़ को याद रखना, जहाँ पे 100% आप नहीं दोगे वहाँ पे आपको मुश्किल होने वाली है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। अब इसमें पहला जो चीज़ आता है, क्या आता है, मैं बाकी ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, सीधा बात बताऊँगा। सबसे पहले आप एक फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करो। अप्लाई कब से होगा, तो 1 जनवरी 2024 से होगा। इस बात को याद रखें, क्योंकि अवसर मिला है लगभग 6,000 पोस्ट का, तो ये बार बार मिलेगा नहीं। तो 1 जनवरी 2024 से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और इसका जो लास्ट डेट है, तो ये कहाँ तक है लास्ट डेट इसका दिया है 15 फरवरी 2024 तक। 1 जनवरी से चालू करेंगे और 15 फरवरी तक का इसका लास्ट डेट है, जो कि एक अच्छा खासा डेट है। आपको इस चीज़ को याद रखना है कि अगर सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपको एक एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन ज़रूर करें। और 1 जनवरी से ये चालू होगा 2024 से, उसी दिन से रेगड़े से इसका होगा। अब बात आती है मुद्दे की इन द सेंस, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको तथ्यों को समझना पड़ेगा कि कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात में, जब भी आप तैयारी करते हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, वो क्या चीज़ है, आपका सिलेबस। जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आप कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहला बात तो ये आता है। तो सिलेबस को यहाँ पे 2 भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे 2 भाग में, एक जो भाग है, देखिए समझना, यहाँ पे यहीं पे मैं चीज़ों को आपको डील करने वाला हूँ। पहला जो है वो आपका शारीरिक क्षमता देखा जाएगा, अर्थात फिजिकल को देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो शारीरिक एग्जाम जो भी होंगे उसमें आपको पास होना है। मतलब ये जो फिजिकल होगा आपका, इसमें आपको नंबर लाना है, दौड़ना है, जो भी है आप दौड़ाई वगैरह का प्रैक्टिस करते रहें। तो सिलेबस में ही ये शामिल है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सिलेबस नहीं मानेंगे। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इसे सिलेबस में नहीं शामिल करते। वो ये सोचते हैं अरे फिजिकल तो है, निकल जाएगा, दौड़ लेंगे, ये काम नहीं करना। सिलेबस को डेली पढ़ना होता है, उसी तरीके से ये भी एक सिलेबस है, इसको कंटिन्यू आपको करना है। दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है, लिखित, अर्थात आपको रिटन में जो एग्ज़ाम होगा, लिखित में जो भी आप वहाँ पे एमसीक्यूज अटेंड करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, उस पे आपको अच्छा स्कोर करना है। इतनी बड़ी भर्ती हो रही है, 6,000 पोस्ट मायने रखता है, आया है। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ों को देखना, एक जो लिखित में एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे ये आपके दिमाग पे होना चाहिए कि मेरे को रिटर्न निकालना है, और दूसरा यहाँ पे जो शारीरिक सेशन वहाँ पे आपको देखा जाएगा, अर्थात आप फिजिकल एबिलिटी आपको जो देखा जाएगा कि आप उसमें दौड़ पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, या जो उसके क्राइटेरिया में है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे 2 भाग में बटा हुआ है। अब लिखित को भी यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसको यहाँ पे कितने भागों में क्या क्या है लिखित में, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि लिखित में क्या चीज़ है जो उससे क्वेश्चन बनेगा। आपको ये नॉलेज ही नहीं रहेगा कि लिखित में ये क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लिखित में अब मैं यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे बताता हूँ, ठीक। इसमें आपको देखना पड़ेगा रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा।
दूसरा इसमें देखना पड़ेगा आपको, वो आएगा मैथ्स, मैथमेटिक्स से काम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप मैथ्स को भी अच्छे से इसमें देखना है। और ये 2 सेक्शन हुआ, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा, मैथ्स से भी क्वेश्चन आएगा। प्लस यहाँ पे जो तीसरा है वो है जीएस का पार्ट, जनरल स्टडी से, मतलब जिसको आप लोग सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन बोलते हो या जीके बोलते हो। ठीक है, तो जीएस या जीके। अब जीएस जीके को आपको तोड़ना है। ठीक है, जीएस जीके को समझना है तो ये कैसा आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। अब मैं आता हूँ इसमें जीएस में, जनरल स्टडी में या फिर जीके में। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को आपको समझाता हूँ। ठीक, अब देखिए जीएस के अंदर में अर्थात जीके के अंतर्गत यहाँ पे और क्या चीज़ें पूछे जा सकती है, क्या पूछा जा सकता है, तो अब इसको समझना है। यहाँ पे एक जो पोर्शन है वो इंडिया से आएगा जीएस, और एक जो पोर्शन है, मतलब एक पोर्शन जीएस में आपको इंडिया कवर करना है, दूसरा करना है आपको सीजी पोर्शन को कवर करना है। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें पूरे इंडिया में जितना भी इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इसको भी देखना है। थोड़ा सा विश्व के बारे में भी, बेसिक फैक्ट भी है वर्ल्ड के बारे में, बट वो नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा। एकदम एक क्वेश्चन उससे आएगा, ऐसा टाइप का है। मेनली जो 2 भाग में बटा है, इंडिया से जीएस पूछा जाएगा और सीजी का सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, दुनियादारी, जनजाति, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें रहेगा। और इसमें आपको पूरा पर्यावरण हो गया, थोड़ा सा कंप्यूटर भी पूछ सकता है, जनरल स्टडी भी पूछ सकता है ना, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें इंडिया में आ जाती है। और सीजी मतलब आपको 2 भाग में इसको तोड़ना है। अब इसी में एक चीज़ और याद रखना है, जो कि इसी इंडिया के पोर्शन में आएगा, वो आएगा साइंस का सेगमेंट। ठीक है, तो जनरल जो साइंस होता है, सामान्य विज्ञान, उसके भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसको जानबूझ के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, क्योंकि जनरल साइंस जो है सिर्फ कांस्टेबल के ही पेपर में नहीं बल्कि स्टेट के हर पेपर में काम आएगा। तो यहाँ पे मैं 4थे नंबर पे जानबूझ के उसको साइंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइंस भी देखना पड़ेगा। हालांकि ये इंडिया के ही पोर्शन में आता है, तो इतने चीज़ों को पूरा कवर करना पड़ेगा। अब जैसे इंडिया में जाते हो तो इंडिया के सेगमेंट में खुद आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? अब मान लो अपन ने कह दिया कि भैया इंडिया से क्या आएगा, इंडिया से आपको जीके पढ़ना है, तो इंडिया की जीके में आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ें इससे आ सकती है। तो देखिए, अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इससे हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक, हिस्ट्री के भी 3 पोर्शन है। ठीक है, आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये सब तीनों सेगमेंट को आपको क्या करना है, इसमें डील करना है ना। ऐसा मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो हर जगह काम में आपका आएगा। और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसको पूरा फुल लेंथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, और अगला है जैसे कि इसमें इकोनॉमिक्स, अर्थात जो आप पढ़ते हो अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद में जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा, मतलब जो आप भूगोल पढ़ते हो उससे भी क्वेश्चन आएगा। प्लस मैंने जो आपको बताया कि साइंस को भी आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि साइंस से भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आज के समय पे मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के बिना व्यापम एग्जाम नहीं लेता, या कोई भी सेपरेट डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं लेता है। बेसिक नॉलेज आपको साइंस की होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग आपको आनी चाहिए। ये अभी के समय पे एग्जाम की क्या है, मांग है। ठीक, साथ ही साथ में आपको बेसिक जो जीएस है, चाहे इतिहास हो, चाहे संविधान हो, चाहे भूगोल, अर्थव्यवस्था हो, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सब चीज़ों के लिए हमने पैड कोर्स तैयार किया है। आपको कुछ नहीं करना है, पैड कोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको इसका सीधा सीधा क्या करना है, कोर्स को परचेस कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में बिल्कुल इसको रखेंगे। अब इतनी बातें आपको हमने बता दी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो पैड कोर्स लॉन्च किया गया है वो कितने का है, अब ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं मेन चीज़ बताने वाला हूँ, इसमें अभी आपको सिर्फ ये 2500 रुपये में पैड कोर्स मिलेगा, जिसमें कम्प्लीटली जो सिलेबस है आपका, है ना, ये कम्प्लीटली सिलेबस को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। जो सिलेबस बेस्ड है उसी तरीके से क्लास दिया जाएगा। और सिर्फ 2500 रुपये में और क्या मिलेगा, तो इस बात को याद रखेंगे, 2500 में हम आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दे रहे हैं। क्या चीज़ दे रहे हैं, देखिए, इसमें हम लोग क्रैश कोर्स को यहाँ पे हमने
शामिल कर दिया। इसी में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। क्या क्या चीज़ का क्रैश कोर्स मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, CGPSC, जो बच्चे सामने CGPSC का एग्ज़ाम है तो उसमें क्या है, उसको वो अपने जितने भी स्टडी किए हैं उसको अगर वो परखना चाहते हैं तो वो CGPSC का क्रैश कोर्स वहाँ पे दिया गया है। हालांकि इसका फुल लेंथ अलग है। अगर CGPSC प्लस CG व्यापम का फुल लेंथ लोगे, पूरे 12 महीने का फुल लेंथ लोगे, तो वो आपको 7,500 पड़ेगा। वो सब कोर्स में आपको मिल जाएगा। प्लस CG व्यापम भी हमने यहाँ पे CG व्यापम में जो कम्प्लीटली पूछा जाता है उसको हमने क्या किया है, CG व्यापम में इसको शामिल कर लिया है। तो CG व्यापम का भी यहाँ पे क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। मतलब उन सारे सेगमेंट को पढ़ के आप CGPSC का जो प्रीलिम्स होता है, यहाँ पे याद रखेंगे मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे कम्प्लीटली कवर होगा। CG व्यापम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कम्प्लीटली कवर होगा। और साथ ही में हॉस्टल वार्डन का जो सेगमेंट है वो भी हम हॉस्टल वार्डन के सेगमेंट को डाल रहे हैं, जिसमें आप देखे होंगे बाल मनोविज्ञान इत्यादि के क्वेश्चन भी हॉस्टल वार्डन में आते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इसी फीस में आपको हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। CGPSC का कोर्स, प्रीलिम्स का, व्यापम का कंप्लीट कोर्स, प्लस हॉस्टल वार्डन का, और जो हॉस्टल वार्डन में आपका यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का जो क्वेश्चन आता है ना, या बाल विकास का क्वेश्चन आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो वो भी कोर्स हम इसमें क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमने यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इसके अलग से आपको चार्ज देने को नहीं पड़ेगा। ये उनके लिए रहेगा जो इस कोर्स को नहीं खरीदेगा, सिर्फ इसको खरीदना चाहे तो उसके लिए 900 रुपये उसका चार्ज है। बट वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा ये चीज़, सिर्फ 2500 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, कम्प्लीटली कांस्टेबल मिल जा रहे हैं, और कांस्टेबल के अलावा ये सारी चीज़ें मिल रही है। CGPSC मिल जा रहा है, CG व्यापम का फुल लेंथ कोर्स मिल रहा है, और सारा सिलेबस मिल रहा है, प्लस हॉस्टल वार्डन का भी यहाँ पे, और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी, बाल विकास कार्यक्रम के भी सेगमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितने में? सिर्फ 2500 में। लेकिन ये सब किस पैटर्न में होंगे? तो ये सभी जो पैटर्न में होंगे उस पैटर्न का क्या नाम है, क्रैश पैटर्न। तो ये कैसे होंगे? शॉर्ट चीज, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में होता है। हालांकि क्लासेस फुल लेंथ होगी, लेकिन आपको 350, लगभग 325 क्लास यहाँ पे मिलेगा। इन सारी चीज़ों को ये कवर करेगा। मैं ये नहीं कहता कि इसको पढ़ने के बाद में आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन ये कहता हूँ कि इसको अच्छे से अगर आपने पढ़ा, बार बार रिवीजन किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपने नोट किया, नोट्स बनाया, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें से एग्ज़ाम को 6000 पद है उसमें से आप क्रैक कर लेंगे। जितने भी मैंने PSC मेंस लिखा, 6 PSC मेंस का अनुभव इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो छोटे छोटे मैंने एग्ज़ाम निकाले वो सभी चीज़ों का अनुभव आपको मिलेगा। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, सर्विस के साथ, जिम्मेदारी के साथ में ये मेहनत कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है आप भी इस अवस्था से 8 घंटे 7 घंटे आप दे सकते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे 5 घंटे डेली दे दीजिए, सिर्फ 5 घंटे। अगर ये भी नहीं दे सकते तो 2 भाग में तोड़ करके आप 2.5 और मतलब 2.5 घंटे मेरे को 2 भाग में आप दिन में दे दीजिए। कैसे भी करके आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा। ये पूरी तरीके से मेरा आत्मविश्वास इस चीज़ पे आपके साथ है। सिर्फ मुझे 2.5 घंटे दिन में आप दे दो, सुबह 2.5 घंटे दे दो, शाम को 2.5 घंटे दे दो। और आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से जाके इस कोर्स को परचेस कर लो। और डायरेक्ट अगर आप परचेस करना चाहेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में ही इन सभी चीज़ का लिंक है। एक कोर्स में ये 4 कोर्स आपको मिलेगा। हॉस्टल वार्डन प्लस CDP भी मिल रहा है, CG व्यापम, CGPSC प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, और फुल लेंथ इसका क्रैश कोर्स, कांस्टेबल का फुल लेंथ आपका सिलेबस बेस्ड कोर्स मिल रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगा आपसे। लोग कहते हैं ना 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं उस चीज़ को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपसे सिर्फ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम मांग रहा हूँ। गिन के मुझे 5 से 6 घंटा आप दे दें, ठीक। ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप 6 घंटे से ऊपर दे देते हो तो अच्छी बात है। 6 के ऊपर 8 घंटे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 5 घंटे मांग रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो वर्किंग है, मतलब वो जॉब में है, और साथ ही साथ में कई ऐसे भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो क्या है, तो वो हाउस वाइफ है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो एक वर्किंग हाउसवाइफ, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का घर की जिम्मेदारी में भी बिजी हो जाते हैं, है ना। घर की जिम्मेदारी मतलब ना चाह के, ये तो हो गया चलो सैलरीड के लिए हो गया, है ना, ये जॉब वालों के लिए हो गया, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो घर का दुकान देख के पढ़ रहे हैं,
घर के खेती किसानी को करते हुए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज करके रखे हैं, जो अपने आप को शेड्यूल्ड करके रखे हैं, जो कहीं ना कहीं बिजी हैं, उनके लिए भी ये क्लास है। आपको जब भी समय मिलेगा आप क्या करना, एप्लीकेशन को ओपन करना और ऐप को ओपन करने के बाद में आप सीधा स्टडी स्टार्ट कर देना। कुछ नहीं करना, कान में ईयरफोन लगाना है और आपको स्टडी स्टार्ट कर देना है। और इसमें अनलिमिटेड टाइम आपको देखने की सुविधा दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखोगे फिर कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा, 2 बार देखोगे कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अनलिमिटेड टाइम तक मतलब आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो सिर्फ कितने में मिल रहा है, मात्र और मात्र आपको 2500 रुपये मिल रहा है, जिसमें कंप्लीटली कांस्टेबल का फुल लेंथ कोर्स है, साथ ही साथ में क्रैश कोर्स एज ए गिफ्ट हमारी तरफ से ये मिला है। और याद रखेंगे ये कितने लोगों को मिलेगा, ये चीज़ें ये शुरू के सिर्फ 51 स्टूडेंट को मिलेगा। ये जो क्रैश कोर्स है बाद में सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में ऐसा डिज़ाइन किया गया है, 51 स्टूडेंट के बाद में ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। वो तब मिलेगी जब फिर से हम इसमें 51 स्टूडेंट को ऐड कर दें, या हम जो चाहें वो बच्चों को इस प्रोग्राम में सेट कर दें, इस सेटअप में बैठा दें, तब मिलेगा। वरना सिर्फ 51 स्टूडेंट को शुरू का लाभ मिलेगा। और याद रखेंगे एक एग्जाम के फीस में मात्र 2500 में इतनी सारी कोर्स आपको मिल रही है, जो कि मुझे लगता है आज के टाइम पे इतने का तो 1 साल में आप रिचार्ज कर देते हो और ज़्यादा कर देते हो, ठीक है। इतने का तो 2500 रुपये जनरली आज के समय पे देखा जाए तो आप लोग क्या करते हो, 1 महीने 2 महीने में तो खाली खर्चे कर देते हो इसको शॉपिंग करके या खा के पी के या फिर दोस्ती यारी करके। तो एक बार आप तैयारी करके देखें, एक बार आप अपने दीपक सर के इस टीचिंग स्किल को देखें कि किस स्किल में आपका दीपक सर आपको क्लास देता है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप इसी YouTube चैनल में इतने सारे हमारे क्लासेस हैं, उसे आप देख सकते हैं। वो फ्री ऑफ क्लास डाले गए हैं ताकि आप उसमें से डेमो देख सकें और तैयारी कर सकें। याद रखेंगे, हर बार मैं कहता हूँ, एक ही लाइन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको मैं कहूँगा कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जा सुल्तान तो मन में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा दुनिया में सब कुछ लेकिन जीत की आखिरी उम्मीद जिंदा रख। तो कोशिश का वो तीर कभी भी आप छोड़ना नहीं, हमेशा आपके तरकश में वो कोशिश का तीर होना चाहिए। जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है उसको उस तीर से आप क्या करो, सीधा से सीधा भेद दो और आप आगे बढ़ो। अर्थात अपने जीवन के लिए आपको खुद लड़ना है, खुद प्रयास करना है। तो समय बर्बाद ना करें, दिए गए अवसर का ये समझें कि अगर आपके पास टाइम है इन सारी चीज़ों को कवर करना है तो अभी से एक रणनीतिबद्ध प्लानिंग के साथ में आप क्या करें, इन चीज़ों को कवर करें। और बिना प्लानिंग के आप आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि मेरे एक गुरु ने कहा था कि व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, फेल उसकी पढ़ने की रणनीति होती है। अगर आपकी रणनीति में खामियां हैं तब आप फेल होंगे, वरना आप फेल नहीं होंगे। इसीलिए फ्री में YouTube में तो बहुत सारे क्लास दिए गए हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अगर आपको पढ़ना है, पैड कोर्स लेना है, तो तुरंत आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने सपनों को कभी ना मरने दें। जय हिंद, वंदे मातरम।